जांगला गॅलरी सर, आइए सर. ओके. तर आपण मित्रांनो आलो आहोत रिजांगला मेमोरियलमध्ये. समोर तुम्ही बघू शकता रिजांगला मेमोरियल, वॉर मेमोरियल. जसं कारगिलचं वॉर मेमोरियल आहे तसं रिजांगलाचं वॉर मेमोरियल आहे. आपले शैतान सिंग ना, मेजर शैतान सिंग म्हणून आहेत, त्यांच्या स्मरणार्थ बनवलेलं आहे. येस सर. सर देखिए अयोध्या में जहाँ पर इंडो चाइना वार में जो जवान शहीद हुए थे, एक अफसर, 2 जेसीओ और 111 जन, ओके. उनका अंतिम संस्कार देख किया गया था. और सर सामने देखिए हाँ, जो आपका नुकीली चोटी दिख रही है, नाम है मुखरी टॉप. मुखरी टॉप से लेफ्ट से राइट को एक रिज डाल रहा है जिस पर हल्के हल्के बंकर दिखाई दे रहे हैं. नाम है जांगला, जहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पर वार हुई थी. ओके. ठीक है सर. और 3 मंथ के बाद एक शिप चारने वाला गया था ऊपर, और उसने आर्मी अथॉरिटीज को बताया कि आपकी जवानों की डेड बॉडी से पड़ी हुई है ऊपर. ओके. और 3 मंथ के बाद उधर से बॉडियां रिकवर की, जिसमें 2 जेसी और 111 रैंक का तो इधर संस्कार किया गया. जो मेजर शैतान सिंह के उनके रैंक से पहचान की और उनकी डेड बॉडीज को उसके गांव में जोधपुर में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया. ओके. जी सर. और बॉडीज को ब्रिगेडियर TN रैना द्वारा अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया. यहाँ पर गए. और उस टाइम सर लकड़ी की कोई सुविधा नहीं थी, और ब्रिगेड से जो डी फर्नीचर होता है ना, उसको इकट्ठा करके यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया. यहाँ से चाइना बॉर्डर कितना दूर है? सर चाइना का वो सामने चाइना ही है, मुखबरी टॉप जो चाइना का ही है सर. अच्छा, वो टॉप चाइना ही है. लीगल है वो, मतलब LAC है क्या? LAC में आया था सर. LAC में आ जाता है. अभी वो और जांगला नो मैंस लैंड है वो सर. नो मैन लैंड, मतलब जी. वो इधर अपना भी नहीं जाएगा, उन लोग का भी नहीं जाएगा. उन लोगों को नहीं. ओके. आइए. वहाँ पे भी बंकर थे. बंकर्स नहीं. हाँ, सर ये बंकर है पूरे. अच्छा, उधर बंकर. ये वॉर के दौरान इधर डिफेंस लेते हैं. चाइना अगर गलती से उधर आ जाती है रिजांगला के इधर तो? सर पहली बात तो आती नहीं है. हाँ. जब कोई आती है फेस ऑफ होता है, पेट्रोलिंग दोनों देशों की पेट्रोलिंग जाती है, हमारी भी. हाँ. तो वो फिर फ्लैग दिखाए जाते हैं सर. हाँ. उसकी वजह से पीछे जाते हैं सर. अच्छा. सर ये जो स्तंभ है 1963 में ये भी बनाया गया था, और इसके चारों तरफ जो 12 पिलर है और 13वां पिलर ये है. अच्छा. जो 13 कुमाऊं को जाहिर करता है. आपके पीछे देखिए सर, जो जवान वॉर में देश के लिए जिन्होंने खून बहाया था, उनके नाम रेड मार्बल पे सुनहरे अक्षरों पे लिखे गए हैं. एक अफसर, 2 जेसी और 111 दर हैं. और सर फ्लैग की तरफ लीजिए. ये सर हमारे छोटे वाले 6 फ्लैग है. पहला है इंडियन आर्मी का सर, दूसरा नॉर्दर्न कमांड का, तीसरा 14 कोर का है सर, और चौथा है 3 टिप का, और 5वां है सर जू फोर्स का, और लास्ट वाला है सर जो कुमाऊं रेजिमेंट का है सर. ओके. ये जो नेशनल फ्लैग दिख रहा है, इसकी 108 फीट हाइट है और 36x24 की लंबाई और चौड़ाई है. इसको रोज उतारते रहेंगे ना, रोज शाम को? सर नेशनल फ्लैग परमानेंट है, परमानेंट है, और जो ये 6 फ्लैग है ये डेली अप डाउन होते हैं. डेली अप डाउन होते हैं. जी जी. ओके. सर ये जो छायाचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वो स्नो लेपर्ड जो गलवान वाला अभी नहीं हुआ था, हाँ. उस दौरान ये एरिया ऑक्युपाइड किया गया था जांगला वाला. और सर ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल PG मेमन, जहाँ पर मेजर शैतान सिंह जख्मी हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देते दिखाई दे रहे हैं. ठीक है सर. उसी टॉप पे ना. और चाइनीज भाषा में लिखा है सर डोंट डिस्ट्रॉय, ओके. कि चाइनीज कोई इसको नहीं होता. और सर ये स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कुमाऊनी सैनिक एक चीनी सैनिक पर संगीत से वार करता हुआ दिखाया गया है. और सर ये वाला स्टैचू 1962 में भारतीय सैनिक के पास लड़ाई के लिए यही साजो सामान था उस टाइम में. 3.3 नट राइफल सर, हेलमेट एंड शूज,
और पोची मुनीशन सर। और सर जो आपको पीछे ग्लास में वेपन्स दिखाई दे रहे हैं जो 1962 में वॉर में यूज किए गए थे। ये जो हुआ था 1962 में हुआ था ये वॉर? जी जी। अच्छा, मतलब तभी तो अपना इतना ये नहीं था, जो हथियार चाहिए थे वो नहीं रहेंगे। ये तो अभी यूज में नहीं रहेगा ना ये सब हथियार? अभी यूज में नहीं है। अच्छा। और सर जो 3 मंथ के बाद ऊपर से कुछ सामान कवर हुआ था। हाँ। ये सर है हेलमेट जिसमें बुलेट मार्क लगा हुआ है। और सर जो ब्लड है। और सर जो सीजीआई शीट है जो बंकर के ऊपर डालती है सर। जो एम्प्टी काट रही है 7.62 mm राइफल की सर। और जो गिलास का टुकड़ा है सर। और सर जो बैटरी सेल है मैग्नेटो सेट का। और सर जो एमिनिशन बॉक्स है। और सर जो 2 आपको वेपन दिखाई दे रहे हैं जे चाइनीज है सर वेपन। और वो इंडियंस वेपन है सर। ओके जी सर जो ऊपर से मिले थे सर। आइए सर। और सर जो है हमारे ग्लैंट्री वार्ड्स मेजर शतान सिंह परमवीर चक्कर। और सर उस समय के सीओ साहब थे लेफ्टिनेंट कर्नल एच एस डीगरा जो उस टाइम के सीओ साहब थे। मेजर शतान सिंह थे कंपनी कमांडर। और सर इनके साथ इनको मिले थे 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, 1 अति विशिष्ट सेना मेडल और 1 मेंशन डिस्पैच से सम्मानित किया गया सर। ठीक है सर। उसी टाइम यूज किए वेपन्स। ये सर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर 7 पल्टन्स थी जिसने लड़ाई में हिस्सा लिया था। ओके, अलग अलग इसमें से जी जी महार रेजिमेंट भी था? जी जी। महार रेजिमेंट में सिर्फ महाराष्ट्र से आता है कि सब जगह से आता है? नहीं नहीं मिक्स ही होता है सर। मिक्स ही होता है ना? जी क्योंकि महाराष्ट्र में महार ज्यादा है ना। जी जी। गोरखा जट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं में किधर से? उत्तराखंड से क्या? कमाऊ में सर अभी तो मिक्स ही हो गया, पहले प्योर था सर। अभी सब मिक्स हो गया ना, हाँ मतलब मिक्स हो गया सर अभी। अभी वो नाम सिर्फ नाम के लिए। ये सर उस टाइम का चीनी हमले का नक्शा दिखाया गया है किस तरह पलटूनें लगी हुई थी। और जो मोटर पलटून लगी हुई है जहाँ पर आइटम बेस था चार्ली कंपनी का सर जंगल में। और वो स्पंगर लेके सर आगे ऊपर से दिखती है सर इधर से। हाँ बराबर, पांगयांग के नीचे लेके जो बराबर। और सर जो तो इतने लोग थे क्या चाइनीज? नहीं चाइनीज सर हमारे 114 थे जिन्होंने 1300 किल किए थे उनके चाइनीज सर। अच्छा, जी जी। 1 से 14 इंडियंस ने 1300 का चाइनीज किल किए थे। जी सर। और सर जो 3 मंथ के बाद बॉडी से रिकवर हुई थी ऊपर से ऐसे बर्फ में दबी हुई थी सर। बाप रे। आइए सर ऊपर। सर ये जो रेड वाले पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे चाइनीज है सर। ओके, और जो ब्लू वाले हैं सर ये अपने हैं सर। ओके, ठीक है सर। मतलब ये अभी जो टॉप है ये वही है क्या? जी जी वो वाला ये मुकुड़ी टॉप है सर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है सर। और जो जांगला जहाँ पर एक्चुअल में वॉर हुई थी उस टाइम में। ओके, कितने नजदीक खड़े हैं। जी जी। तो ये जो ब्लू में जो है वो अपना टॉप है वो अपने हैं सर पूरे। और जो ग्रीन कैप पे जो चाइना में जाता है वो सामने वाइट वाइट दिख रहा है ना। हाँ वो चाइना में जाता है सर पूरा। ओके। और जो ब्लैक टॉप है इधर आइए सर। जो सामने ब्लैक टॉप आपको दिखाई दे रहा है हाँ। वो चाइनीज का है सर। उधर से स्टार्ट हो जाता है पूरा। उसका नाम है पैंगोंग रेंज सर। ओके, झूला कॉम्प्लेक्स भी वो सामने आया था उनका सर। ठीक है सर। और सारे जे पूरा कैलाश रेंज
लास्ट तक क्लच रेंज बोलते हैं इसको। अच्छा, और इस ब्राउन सफर का नाम है मगरेला। मगर टॉप। जी जी, मगर टॉप ये आ गया सर, वो वाला टॉप आ गया। अच्छा, जी जी, उसका नाम आ गया मुखरी टॉप। मुखपरी टॉप, और वो जंगल आ गया वो रिजांगला, जी जी। अगर ये चिनेला आ जाता है सर उसके साथ ही। रेचेनला। जी जी, जब आप लास्ट में जाओगे तो तारा पोस्ट है ये जो मेजर शैतान सिंह की वाइफ के नाम से पोस्ट का नाम रखा गया था। अच्छा, ये जो अभी रेजांगला और रेचेनला है वो नो मैंस लैंड है ना, जी जी, तो अभी उस पे मतलब कब्जा किसी का नहीं है, सिर्फ ऐसा अभी किसका नहीं है। समझौता हुआ है कि भाई तुम भी नहीं जाओ आगे, हम भी नहीं जाए। अभी सर उधर ना मैं वो आपको बताता हूँ, जो मोटर के बम हुए ऐसे लाइव पड़े हुए हैं ऊपर। जो मोटर के लाइव बम हुए ऐसे पड़े हुए हैं ऊपर, इसलिए नो मैंस लैंड है, ये कभी भी चल सकते हैं सर। ओके। कभी फट जी सकते। जी, ओके। और जो बंकर का है सर उस टाइम में बनाया हुआ है। जी जी डिस्ट्रॉय हो चुका है। 2012 में उसके फोटो। जी जी, और सर जे वाला है पूरा कैलाश रेंज और जे पूरा है लद्दाख रेंज अच्छा, लास्ट तक सर। और बीकानेर साउथ है उसको बोलते हैं सर, वो वाइट वाली जगह पर बर्फ जमी हुई है सर। हाँ बीकानेर साउथ। जी जी, आइए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी में बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आंखों की कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर छूटा। उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा। उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों में आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ा। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशूल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित तेरा कमान को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में तेरा कमान ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट की। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हो गई। यही
चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं होता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत वेरी लाइट फायर और लाइट मशीन गन की बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स में भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 प्लेटून पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुकी थी। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुख खोल दिया और देखते ही देखते लाशों की ढेर लगा दी। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जवाहरलाल हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थी और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सोजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मारा। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चटक गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त किया। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य।
मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदरी पर घुसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लगे, फिर भारत मां की चमन में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेना मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में कठिन कमाओं की 4वीं कंपनी को पुनर्गठन के दौरान रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के इन वीर सुपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एम. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का आरोप एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना।